स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये पॉलिटी साइंस पे है, जो कि 10 क्लास बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम जो 2022 में होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये एक वीडियो में आपको पूरी निचोड़ मिल जाएगी पूरी किताब की। तो अगर आप इसको अच्छे से देख लेंगे तो आपका जो क्वेश्चंस है वो गलत नहीं होगा बोर्ड एग्ज़ाम में। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा देखें। स्पीड आप अपने हिसाब से कम बेश कर सकते हैं। और एक बात और, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक सांप्रदायिक राज्य है जहां इस्लाम धर्म को राज्य का आधार माना गया है? तो ये जो है पाकिस्तान हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, तो इसमें हो जाएगा आपको लोगों के द्वारा और लोगों के लिए उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये कथन है अब्राहम लिंकन का। अगला प्रश्न देखिए, किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो ये जो है यूगोस्लोवाकिया को करना पड़ा था। अगला प्रश्न देखिए, किस देश में तालीमों की समस्या हाल तक बनी हुई थी? सॉरी, तमिलों हो गए। तो ये जो है तमिलों की समस्या हाल तक बनी हुई थी, तो ये श्रीलंका में थी। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देता है? ये देता है नारीवादी आंदोलन। 1931 ईस्वी में किस सांप्रदायिकता का शिकार होना पड़ा? किसे सांप्रदायिकता का शिकार होना पड़ा? तो ये हो जाएगा आपको गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत साक्षर हैं? तो 2011 की जनगणना के हिसाब से 64.6% साक्षर हैं। इनमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो केरल में है। और सबसे कम अगर पूछ ले तो कहाँ पे है? अपने बिहार में। चलिए आगे देखते हैं, वर्ष 18 वर्ष की आयु पर स्विट्ज़रलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्रदान किया गया? तो ये 1971 ईस्वी में प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो 15वीं जो लोकसभा है इसमें महिलाओं की भागीदारी 10.68% थी। अगला प्रश्न देखिए, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? जो 16वीं है उसमें कितनी है? तो वो थी, अब तो है नहीं, अब तो 17वीं लोकसभा हो गई। तो 16वीं जो है उसमें थी 65। ठीक है, और ये हुआ था कब? 2014 में हुआ था 16वीं। अभी जो 2019 में हुआ था वो 17वीं हुआ था। अच्छा, आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार था, क्या था? क्षेत्रवाद। आगे देखते हैं, अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है नारीवादी। वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है, तो वित्तीय राजधानी के रूप में आपको मुंबई जानी जाती है। वित्तीय राजधानी पूछ ले तो मुंबई, अगर सिर्फ राजधानी पूछे तो दिल्ली। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है, कहाँ पे बना है ये? बिहार में। मुंबई में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग जाने जाते हैं, ये गरीब भैया के नाम से जाने जाते हैं। मुंबई में हो गया, पंजाब में हो गया, वहाँ पे लोग भैया बोलते हैं बिहारी को। आगे देखते हैं, श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है?
तो जो श्रीलंका में सत्ता की भागीदारी का जो सही क्रम है वो आपको हो जाएगा सरकार की नीतियां द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यों का प्रभुत्व है। तो जो सिंहली भाषी है वहाँ पे इसी को लेकर के हमेशा माहौल गरमाया रहता है, तो इसको याद रखेंगे श्रीलंका में। जो कि भारत का जो क्षेत्र है आपको तमिलनाडु क्षेत्र है वो उससे सटा हुआ है, तो हमेशा इधर से उधर कुछ न कुछ सिंहली भाषी जो है यहाँ पे आपको तमिलनाडु में भी है, तो बराबर यहाँ पे कुछ न कुछ हलचल मचा रहता है। आगे देखिए, बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? तो ये बांग्लादेश जो है 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ था। अब पाकिस्तान जो है तो 1947 में आज़ाद हो गया था 14 अगस्त को, और पाकिस्तान से जो है 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ था। तो इसका जो है बी आंसर सही हो जाएगा। एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता। ये कथन किसका है? तो ये श्री जगजीवन राम जी का कथन है। अगला प्रश्न देखिए, नस्ल का आधार है, क्या है? जीव शास्त्र है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, क्या होता है हमारा अभिप्राय? लैंगिक अभिप्राय की जो बात करते हैं हम लोग, तो इसका हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा। समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। अगला प्रश्न है, मैक्सिको ओलंपिक समारोह के दौरान किया गया विशेष विरोध का कारण था, क्या कारण था उसका? तो ये नस्लवाद था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं, कौन है वो? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको सांप्रदायिक। अगला प्रश्न देखिए, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली से बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुना जाता है? तो ये कितनी आबादी पे चुना जाता है? 5000 की आबादी पे एक को चुना जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में नगर निकाय में वार्डों की न्यूनतम संख्या है? तो नगर निकाय में वार्डों की न्यूनतम संख्या 52 है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज बिहार में पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है। तो ये कितनी? 50% पंचायतों में आरक्षण है, लेकिन ये जो है आरक्षण ये आपको लोकसभा और विधानसभा में नहीं है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, लोकसभा और विधानसभा में नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है, तो कितना है पंचायती राज का? 5 वर्ष है। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के अनुसार कितनी जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद का गठन किया जाता है? तो ये किया जाता है 40,000 से अधिक आबादी जहाँ पे होती है वहाँ पे किया जाता है नगर पालिका अधिनियम। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं कितनी स्तरीय हैं? ये जो है त्रिस्तरीय है। और अगला जो है प्रश्न, बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो ये 11 है। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो ये कहे थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है, तो नगरीय जो आबादी है बिहार की वो कितनी है? 20.5%। पंचायत समिति का प्रधान होता है, कौन होता है? प्रमुख होता है, ये प्रखंड लेवल पे होता है। और अगर आपको पूछ ले जिला परिषद का जो है प्रमुख प्रधान कौन होता है? तो वो चेयरमैन होता है, जो कि जिला में बैठता है, DM के समकक्ष बैठता है। और ये प्रमुख जो होता है ये BDO के समकक्ष बैठता है। दोनों का जो पावर है लगभग सेम है, एक सरकारी कर्मचारी हो गया, एक जनप्रतिनिधि हो गया। आगे देखते हैं,
पंचायत समिति का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है? ये भी 5 वर्षों के लिए होता है। पंचायत समिति, वार्ड सदस्य समिति और उसके ये चेयरमैन हो गया, जिला परिषद हो गया और मुखिया हो गया, सबका वो 5 वर्ष ही होगा। सबका ध्यान रखेंगे। अभी तो पंचायत चुनाव अभी चल ही रहा है, कुछ जगह में, कुछ जगह हो गया है, ये तो आपको अच्छे से मालूम ही होगा। आगे देखते हैं। पंचायती राज की संस्थाओं के गठन के लिए बिहार सरकार ने कब बिहार पंचायत राज अधिनियम बनाया? तो ये जो है 1906 ईस्वी में बनाया था। पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? तो ये जो होता है ग्राम पंचायत का ये सचिव होता है। आगे देखिए, पंचायती राज संस्थाओं को नया स्वरूप देने के लिए संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम पारित हुआ? ये 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो ये किया गया था आपको राजस्थान में, राजस्थान के नागौर में। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो ये हो जाएगा आपको पंचायत समिति। राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो ये राजस्थान राज्य से हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए कितनी आबादी चाहिए? तो 2006 में 7,000 की आबादी पे एक पंचायत का गठन हुआ था। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ये होता है आपको पंचायत सचिव। ग्राम कचहरी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ग्राम कचहरी का भी कार्यकाल 5 वर्षों का ही होता है। ग्राम कचहरी में आपको कौन आ जाएंगे? पंच और सरपंच, है ना, दोनों आ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो इसका जो प्रधान होता है वो तो सरपंच होता है। निम्नलिखित में से स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपको नगर पंचायत। आगे देखिए, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये भी 5 वर्षों का होता है। नगर निगम के प्रमुख अंगों में एक है, क्या है? सशक्त स्थानीय समिति। नगर परिषद की सदस्यों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो वो 10 से लेके 40 तक होती है। नगर कचहरी के प्रधान को क्या कहते हैं? तो ये सरपंच कहते हैं। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो ये महापौर कहा जाता है। इतना मारेंगे ना तुम। महापौर कहा जाता है इसको, ठीक है। आगे देखते हैं, पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? तो ये 72 वार्ड है पटना नगर निगम में। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। भारत में संघ एवं राज्यों की बीच अधिकारों का विभाजन किन सूचियों में हुआ? तो ये हुआ था आपको संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों सूची में हुआ था। आगे देखते हैं, भारत में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन से संबंधित कौन सी सूची है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सभी हो जाएगा। राज्य सूची है, संघ सूची है, समवर्ती सूची है। राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है, संघ सूची में केंद्र सरकार बनाती है कानून, और समवर्ती में दोनों बनाती है। दोनों का अधिकार होता है। आगे देखते हैं, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1946 ईस्वी में। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? तो ये अंगीकार अगर पूछ ले तो 26 जनवरी 1950 होगा। अब बन के कब तैयार हो गया था? तो ये हो गया था 26 नवंबर को, है ना, 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था बन के। चलिए आगे देखते हैं,
और ये संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो ये लगा था 2 वर्ष, है ना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, इतना दिन में संविधान तैयार हुआ था बन के। और इसके पहले अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे अस्थाई अध्यक्ष। और अगर ये पूछ ले कि अस्थाई कौन थे, तो अस्थाई अगर पूछ ले तो वो कौन होंगे? आप लोग कमेंट करके बताइए, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के पहले? चलिए मैं ही बता देता हूँ, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा पहले अस्थाई अध्यक्ष थे और अस्थाई थे राजेंद्र प्रसाद। चलिए अब आगे देखते हैं। भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी थी? ये उस समय की बात कर रहा, भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। भारत के कितने राज्य हैं? तो भारत में जो है अभी कितने राज्य हैं? तो अभी जो है 28 राज्य है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो ये जो है 8 है। भारत की संपूर्ण जनसंख्या में कितने प्रतिशत महिला है? तो ये 48% महिला है। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? ये बना था आपको मद्रास चेन्नई में। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज से संबंधित है। और इसमें कितने विषय हैं? तो इसमें 29 विषय हैं। भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो होगा नगर निगम हो जाएगा, नगर परिषद हो जाएगा और नगर पंचायत हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। और इसमें 18 अनुसूची है। 18 विषय होगा, सॉरी, ये जो है ना उसमें 18 विषय है और इसमें 29 है। 29 हो गया आपको पंचायती राज वाला में, ग्राम पंचायत वाला में। और ये 73वां में हो जाएगा, 73वां में हो जाएगा 29 विषय। ठीक है, और 74वां में हो जाएगा आपको 18 विषय। और ये अनुसूची अगर पूछे तो ये 11वीं अनुसूची है और ये 12वीं अनुसूची है इसका। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। 73वां संविधान संशोधन जो है वो 11वीं अनुसूची है और इसमें कुल 29 विषय है। 74वां संविधान संशोधन 18 विषय है और 12वीं अनुसूची में है। आगे देखिए, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो इसमें कौन सी विशेषता नहीं है? ये एकहरी शासन व्यवस्था, ये इसकी विशेषता नहीं है, बाकी सब होगा, ये नहीं होगा। संघवाद लोकतंत्र की अनुकूल है क्योंकि, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपको संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द और विश्वास रहेगा। उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक की भाषा संस्कृत और दूसरे की भाषा दूसरे पर लाद दी जाएगी। मतलब जो है सबको अपने यहाँ पे अपने हिसाब से अपनी भाषा बोलने का और अपने धर्म को मानने का, अपने हिसाब से रहने का पूरा अधिकार है। अगला प्रश्न देखिए, संघीय सरकार की एक सही विशेषता है। कौन सा सही विशेषता है? ये नंबर हो जाएगा इसका। सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषाओं की संख्या है। तो कितनी है? तो 22 है। स्टार्टिंग में जो था, जब संविधान बना था तब कितना था? तो तब 14 था। अभी कितनी है? 22 है। अगला प्रश्न है,
समाज में लैंगिक विभेद का अर्थ किससे स्पष्ट होता है? ये महिला और पुरुष के मध्य जैविक अंतर, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, समवर्ती सूची में रखा जाता है, किसको रखा जाता है? केंद्र और राज्य दोनों के लिए, जो जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं उसको समवर्ती सूची में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विखंडन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1991 ईस्वी में। स्वायत्त शासन की व्यवस्था है, 3 है। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो ये अनुच्छेद 40 हो जाएगा, अनुच्छेद 40। राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम कब बना? तो ये बना है 1990 ईस्वी में। 1991 ईस्वी की जनगणना के अनुसार मातृभाषा के रूप में दर्ज भाषाओं की संख्या है, तो ये कितना हो जाएगा? 1500 से ज़्यादा है 1991 की जनगणना के अनुसार। आगे देखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? तो ये हो जाएगी 53.67%। निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसमें कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये आपको हो जाएगा चंडीगढ़। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो ये दर्जा प्राप्त था जम्मू कश्मीर को। चलिए आगे देखते हैं, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1958 ईस्वी में। इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो ये 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। नाइजीरिया में लोकतंत्र बहाली का वर्ष है, कब है? 1999 में नाइजीरिया में लोकतंत्र बहाल हुआ था। आगे देखिए, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो इनमें कोई नहीं होगा, ये राज्य की विशेषता है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इनमें कोई नहीं होगा। आगे देखिए, केंद्र और राज्यों के क्षेत्राधिकार संबंधी कितनी सूचियां हैं? तो कितनी सूचियां हैं? 3 है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो ये हो जाएगा आपको 1970 के दशक से। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो ये किस पे सफलता निर्भर करती है? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगला प्रश्न देखिए, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है राजनीतिक दल को। लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? तो ये है आपको लोकतंत्र में आस्था। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल का आशय है, तो व्यक्तियों के समूह से। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ये पड़ी थी ब्रिटेन में। अगला प्रश्न देखिए, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये हुई थी राजस्थान से। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना था? तो ये बना था 2005 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, ताड़ी विरोधी आंदोलन में नेल्लौर में कितने गांव की महिलाओं ने भाग लिया? तो इसमें लगभग 5000 गांव की महिलाओं ने भाग लिया। ताड़ी विरोधी आंदोलन में व्यापक पैमाने पर किस प्रदेश की महिलाओं ने भाग लिया? तो ये हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो ये किया गया था आंध्र प्रदेश में।
चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो ये हुई थी उत्तराखंड से। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको, क्योंकि इसी इसी मतलब जो साल है चिपको आंदोलन के पर जो नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा, उनका जो है डेथ हुआ है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, सुंदरलाल जो बहुगुणा थे उनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इसके नेता थे चिपको आंदोलन के, और ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है पेड़ बचाव से संबंधित है, पेड़ को बचाने से संबंधित है। चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया था? तो ये जो चलाया गया था पर्यावरण संरक्षण के लिए। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो ये कांग्रेस पार्टी के विरोध से संबंधित नहीं है। आगे देखिए, नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? तो ये जल से संबंधित है, नर्मदा घाटी जल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संगठित रूप से कब मुखर हुआ? तो ये 1988-89 में मुखर हुआ था। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये तीनों राज्य से संबंधित है ये। आगे देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? नर्मदा क्या है? इसमें एक नदी है। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो है लोकतंत्र की स्थापना उसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, नेपाल में किस राजा ने 2002 में संसद को भंग कर पूर्ण राजशाही की घोषणा की थी? तो ये जो है राजा ज्ञानेंद्र ने की थी। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी? तो ये 2006 में हुई है। नेपाल में गिरिराज प्रसाद कोइराला को प्रधानमंत्री पद का शपथ कब दिलाया गया था? तो ये उसको 2006 में दिलाया गया था, 30 अप्रैल 2006 को। अगला प्रश्न है, भारत में 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? तो 16वीं पूछ ले अगर तो इसका हो जाएगा 2014 में। अगर 17वीं पूछ ले तो इसका हो जाएगा 2019 में। और अगर 18वीं कब होगा तो ये हो जाएगा 2024 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में हुए 1977 ईस्वी में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो जो 1977 में हुआ था इसमें मिला था आपको जनता पार्टी को। अगला प्रश्न आते हैं, अगले प्रश्न में आते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, तो बहुदलीय है। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो क्या है इसका? कमल का फूल। आगे देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1980 ईस्वी में। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो इसका जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इसका जो है ये मुख्य प्रेरक सिद्धांत है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? ये तो रिपीट हो गया, 15 नवंबर को 2000 को हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया? तो 22 भाषाओं को स्थान दिया गया। भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो ये बनी थी 1977 ईस्वी में। भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था मोरारजी देसाई ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1885 में।
और किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। और इसके जो है एओहुयुम थे इसके। अच्छा, आगे देखते हैं। भारत में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति आंदोलन कब चलाया गया? ये चलाया गया था 1974 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो ये थे महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो लोकतंत्र का जो प्राण है वो राजनीतिक दल को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो ये कौन सा कार्य नहीं करता है वो? तो अफसरों की बहाली संबंधी कार्य वो नहीं करता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? तो कौन सा विचार मेल नहीं खाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करती है। ये जो है मेल नहीं खाता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है 41वां नंबर है। निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है? तो कौन सा क्षेत्रीय दल है इसमें? आपको हो जाएगा तृणमूल कांग्रेस। ये कौन है? ये पश्चिम बंगाल की पार्टी है, ममता बनर्जी जो इसकी ये है ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? तो चीन में वहाँ पे एक दलीय व्यवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? तो कौन सी नहीं है इसकी जो है चुनौती? तो ये हो जाएगा आपको सी नंबर। राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना। अच्छा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, अब ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो ये जो है राष्ट्रीय जनता दल, ये राष्ट्रीय दल नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो कौन सा होता है? सत्ता प्राप्त करना सभी का ये होता है। आगे देखिए, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? तो ये कौन सा लोकसभा था? तो 10वां जो था लोकसभा तभी हुआ था। किस प्रदेश के दलित के सामाजिक आर्थिक बदलाव से दलित पैंथर्स संबंधित हैं? तो ये महाराष्ट्र है। किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? तो क्या आवश्यक नहीं है? सरकार द्वारा विरोधी दल को नज़रबंद करना। अगला प्रश्न है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो ये 1999 ईस्वी में हुआ। आगे देखिए, वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो यह है देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। जी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो ये आज़ाद हुआ था 1948 ईस्वी में। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो जो बोलीविया में जो जनसंघर्ष का मुख्य कारण था वो था पानी की कीमत में वृद्धि। अगला प्रश्न देखिए, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। तो कितनी थी महिलाओं की भागीदारी? वो 10% थी। मिशेल बैशेले चिली
कि राष्ट्रपति कब निर्वाचित हुई? तो ये जो हुई थी 2006 में हुई थी। आगे देखिए, गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावनाएं किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो ये बहुदलीय व्यवस्था में रहती है। अगला प्रश्न है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? ये होता है सांसदों एवं विधायकों पर। महाराष्ट्र में दलित युवाओं ने दलित पैंथर्स नामक संगठन कब बनाया? तो ये बनाया है 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को कब स्वीकृति मिली? तो ये मिली थी 2003 ईस्वी में। बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? तो ये जो लगा दी गई है आपको मर्चटेम, इसका आंसर सी हो जाएगा, मर्चटेम। आगे देखिए, राजीव गांधी लोंगेवाल समझौता कब हुआ? 1985 ईस्वी में हुआ था। म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी का संघर्ष किसके नेतृत्व में चलाया गया? तो ये जो चलाया गया था आंग सांग सूची। अगला देखिए, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये काशीराम जी थे। दलित पैंथर्स कार्यक्रम से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? तो ये जो है औद्योगिक मजदूरों के शोषण से मुक्ति, ये इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो ये वहाँ पे वर्तमान में लोकतंत्र है, वहाँ पे पहले राजतंत्र हुआ करता था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो ये जो है संघीय और संसदीय दोनों तरह की है। अगला प्रश्न देखिए, भारत लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित से किसमें यह घोषणा की गई है? तो ये जो है प्रस्तावना में की गई है। भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की क्या है, आस्था है कि अनास्था है? क्या होगा इसका? आस्था होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में होती है, तो क्या होती है? आर्थिक खुशहाली। लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं, तो इसमें जो हो जाएगा देर से लिए जाते हैं। लोकतंत्र में सरकार जनता से डरती है क्योंकि जनता उसे नकार देगी। लोकतंत्र में निर्णय लिया जाता है, तो इसका जो निर्णय लिया जाता है वो विधायिका की स्वीकृति से लिया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक कहलाने में होता है, क्या होता है? गर्व होता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र सभी नागरिकों को देती है, क्या देती है सभी नागरिकों को? तो ये समान अवसर देती है। सॉरी, ये तो समान अवसर होगा ना, ये तो समान अवसर होगा। लोकतंत्र का मूल उद्देश्य है सामूहिक सहमति या दूसरा होगा, देखिए कौन सा होगा लोकतंत्र का मूल उद्देश्य? तो सामूहिक सहमति होगा इसका। लोकतंत्र से लोगों को रहती है, क्या रहती है लोगों को? तो ज़्यादा अपेक्षाएं रहती है। हमारा लोकतंत्र निरंतर बढ़ रहा है विकास एवं उन्नति की ओर। लोकतंत्र होता है जनता के प्रति, क्या होता है? उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलता पूर्वक, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए नंबर, राजनीतिक असमानता के विचार को समाप्त कर दिया है। अगला प्रश्न देखिए, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक निम्नांकित में से कौन है? तो ये विकास है, बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए,
भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? तो ये बहुसंख्याओं का शासन जो है ये देखने को नहीं मिलती है। लोकतंत्र से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, व्यक्ति की गरिमा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना। हाँ, असम्मानित लोकतंत्र, मैं तुझे प्यार करता हूँ, ये कथन किसका है? ये जो है एडवर्ड कारपेंटर का ही कथन है। अगला प्रश्न है, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? ये कहते हैं जनमत के आधार पर। हाँ, लोकतंत्र करता है विभिन्नताओं का क्या करता है? सम्मान करता है। लोकतंत्र का विरोधी है कौन है? तो इसका सभी विरोधी है। जैसे मान लीजिए तानाशाही व्यवस्था, राजतंत्र व्यवस्था, अधिनायकवादी व्यवस्था, ये सभी, तो इनका ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो कौन सा बात नहीं है? तो ये नंबर हो जाएगा, कानून के समक्ष समानता। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में लगभग कितने देशों में लोकतंत्र है? तो लगभग 100 देशों में लोकतंत्र है विश्व में। लोकतंत्र सभी शासन व्यवस्था में माना जाता है, क्या माना जाता है? उत्तम माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो जो सही कथन होगा वो डी नंबर हो जाएगा, लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो जो सही कथन है वो आपको हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, लोकतंत्र में सामाजिक असमानता को बहुत हद तक दूर करने की क्षमता रहती है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो देखते हैं 29 नंबर, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इसका भी ए नंबर हो जाएगा, ये धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह आशा की जाती है कि, इसका आंसर बी हो जाएगा, नागरिकों की गरिमा की वृद्धि में यह अन्य शासन व्यवस्थाओं से काफ़ी पीछे है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है मुख्य निर्वाचक आयुक्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रदलीय है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। अगला प्रश्न देखिए, संघ सरकार का उदाहरण है? तो भारत जो है ये संघ सरकार का उदाहरण है। लोकतंत्र की चुनौतियां, इससे प्रश्न देख लेते हैं। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, किस पे करती है? तो वो करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से कौन सा संवैधानिक संशोधन महत्वपूर्ण रहा है? तो ये जो है 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है ये महत्वपूर्ण रहा है। लोकतंत्र एक शासन है जिसमें सामाजिक व्यवस्था है या आर्थिक आदर्श है या विशेष मनोवृत्ति है या उपयुक्त सभी? तो इसका उपर्युक्त सभी हो जाएगा। लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा इसमें क्या है? तो अशिक्षा जो है इसकी सबसे बड़ी बाधा है। अगला प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो ये जो बाधा इसमें है अशिक्षा है। लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? तो इसमें जो सबसे बड़ी चुनौती है वो हो जाएगा आपको लोकतंत्र को सशक्त बनाना, ये सबसे बड़ी
चुनौती है। अगला प्रश्न देखिए, लोकतंत्र में किनमें बेहतर संबंध होना चाहिए? तो केंद्र और राज्य में बेहतर संबंध होना चाहिए। किस बात से यह परिलक्षित होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र। ये दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र था, बिहार में था। ये गर्व की बात है बिहारियों के लिए कि ये दुनिया का सबसे पहला जो गणतंत्र था वो कहाँ था? वैशाली का लिच्छवी जो था वो दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र यहाँ पे स्थापना हो गया था ईसवी पूर्व में। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, किस देश की गौरवपूर्ण क्रांति ने लोकतंत्र की सिद्धांत को पल्लवित पुष्पित होने का मौका दिया? तो इंग्लैंड हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती लोकतंत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको डी नंबर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज। दुनिया के देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था आज भी नहीं है। कहाँ नहीं? 1/4 देशों में आज भी नहीं है। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पे है? तो प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है वो आपको स्विट्जरलैंड में देखा जाता है अभी भी। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो पंचायती राज अगर पूछ ले तो उसमें 50% हो जाएगा। अगर आपको एमएलए और एमपी का जो चुनाव होता है उसमें कोई सीट आरक्षित नहीं होता है महिला के लिए, लेकिन पंचायती राज में जो है 50% आरक्षित है। आगे देखिए, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो ये जो किया गया है 1956 ईस्वी में। और ये सबसे पहला जो राज्य कौन बना था? तो वो आंध्र प्रदेश बना था भाषा के आधार पे। अगला प्रश्न देखिए, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? तो वो ढीली होती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो ये जो हो जाएगा 543 सीटें। 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त सीटों की संख्या क्या थी? तो 202 थी। 15 में 202। अच्छा, संसद में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव है? तो प्रस्ताव जो है वो 33% का है। बिहार विधानसभा का पिछला चुनावी वर्ष है कौन सा था? पिछला चुनावी वर्ष वो 2020 था। यहाँ पे चुनाव हुआ था विधानसभा का जिसमें माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार बनी है, तो ये 2020। अगला देखिए, श्रीलंका में संघर्ष है, किसका संघर्ष है? तो इसका जो है लिट्टे एवं सरकार के बीच संघर्ष है श्रीलंका में। सूचना के अधिकार से लोग होते हैं, क्या होते हैं? जागरूक होते हैं। जनरल पिनोशे की सरकार का संबंध किससे है? तो चिली जो देश है उससे है। मोरालेज कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बोलीविया के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये बिहार राज्य में अवस्थित है लिच्छवी। निम्नलिखित में से किस देश में जल संघर्ष एक मुद्दा बनकर उभरा था? तो ये हो जाएगा बोलीविया। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली? तो ये 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मिली जुली सरकार में संभव नहीं है, क्या संभव नहीं है? अपनी इच्छा लादना, ये संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र की सफलता तभी संभव है जब
स्थानीय सरकारें होंगी, क्या होंगी, मजबूत होंगी, तभी तभी जो है ये सफलता इसमें संभव है। आगे देखिए, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो ये जो हो जाएगा 71 करोड़ मतदाता। अगला देखिए, क्षेत्रवाद की संभावना का एक कुपरिणाम है, क्या है, अलगाववाद है इसका। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है, अलगाववाद। आखिरी प्रश्न देखिए, नेपाल में राजशाही कितने वर्षों तक चली? तो इसका आंसर हो जाएगा 240 वर्ष। तो ये था दोस्तों आज का ये मेरा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।